रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं कड़ी। कड़ी ऐसी चीज़ है कि बहुत बहुत दिनों में लोग बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, और बहुत अच्छी बनती है और ये सब जगह दे लेके खाई जाती है। कड़ी जो है ऐसी चीज़ है ये। तो ये है कि मैंने तकरीबन डेढ़ आप लोग मैं बताती हूँ तरीक़ा कि हम लोग किस तरीके से कड़ी बनाते हैं। तो मैं अपना तरीक़ा बताती हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने लिया है 1.5 पाव तकरीबन बेसन लिया है मैंने, और मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई मिर्चें। 4 चमचे मिर्चें डालूँगी मैं, यूँ कि मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आप लोगों का जितना अपना जितना बनाएंगे आप लोग उस हिसाब से डालें। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, जो मैंने जितनी मकदार में बेसन लिया, जितनी मकदार में मैं बनाना चाह रही हूँ कड़ी, तो मैं इस तरीक़े से अपने डाल रही हूँ मैं अपने हिसाब से। 4 चमचे मैंने पिसी हुई मिर्चों के लिए हैं, और मैंने तकरीबन 1.5 चमचा मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। यूँ कि धनिया कड़ी में बहुत कम डालते हैं, तो इसलिए मैंने पिसा हुआ धनिया 1.5 चमचा लिया है। ये मैं 1.5 चमचा पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। 1 और आधा ये मैंने डाल दिया। और हल्दी हम तकरीबन अच्छी खासी डालेंगे, 4-5 चमचे हल्दी के डालेंगे, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। और कड़ी तो फिर वही होती है ना, जो कड़ी का कलर हो तो कड़ी तो फिर वही अच्छी लगती है ना, वो फिर हल्की फुल्की अच्छी नहीं लगती। तो ये है कि मैं हल्दी तो ज़्यादा से ज़्यादा लूँगी, तकरीबन 4-5 चमचे डालूँगी मैं हल्दी के। तो बल्कि फिर मैं बाद में भी देखूँगी कलर अच्छा आ रहा है तो सही है, वरना मैं फिर बाद में कड़ी हल्दी थोड़ी सी और ऐड कर दूँगी इसमें। तो ये देखें, हमने 2 किलो छाछ मंगवा ली थी, तो ये मैं इसमें घोल रही हूँ। और हमारे शौहर तो ना ला के रखते आ करते थे, जब चक्कर लगता था बाज़ार जाते थे ना, 1-1 2-2 किलो ला के रख दिया करते थे। वो तो कहते थे बस 5 किलो 6 किलो छाछ की बनती थी कड़ी। पहले लोग मठा भी कहते थे, इसको मठा कहते थे, लेकिन अब आजकल लोग छाछ कहते हैं। तो हम लोग तो छाछ की कड़ी बनाते हैं। बड़ी टेस्टी कड़ी बनती है, बहुत जायकेदार बनती है। वैसे तो लोग दही की बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कड़ी जो हम छाछ की बनाते हैं। तो ये क्या ना, तकरीबन 2-2.5 किलो छाछ थी। हमारे लड़के ने छुट्टी करी थी तो वो लेके आ गया था। बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे अम्मी कड़ी बनाए कड़ी बनाए। तो मैं दही में तो बनाती ही नहीं हूँ कड़ी, क्योंकि अच्छा जायका नहीं आता, अच्छा टेस्ट नहीं आता दही में। तो हम तो छाछ में बनाते हैं कड़ी, तो इसलिए मैंने छाछ में कड़ी बनाई है। ये मैंने छाछ डाल दी अच्छी खासी इसमें, और मैंने खूब अच्छी तरह इसको बेसन को घोल लिया है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाएं, कोई गुठलियाँ वगैरह जो बेसन में आ जाती हैं वो ना रहें। तो मैंने खूब अच्छी तरह घोल लिया है बेसन ये। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने मिर्चें धनिया हल्दी ये तो दिखा दिया आपको। और अब मैं थोड़ा पानी वानी ऐड करके देखूँगी, अगर हल्दी सही है तो सही है, वरना मैं थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर दूँगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कड़ी जो है ना, बहुत इससे ना इंसान को सुबह ही लगना पड़ता है। जब कड़ी बनती है तो एहतमाम सुबह ही करना पड़ता है। यूँ कि हमारे यहाँ तो कड़ी ऐसी बनती है कि हम तो सुबह चढ़ाते हैं कड़ी ना, तो शाम तक हमारे यहाँ 5-6 बजे तक हमारे यहाँ कड़ी पकती रहती है। और वो भी उस सूरत में कि गैस हो। गैस नहीं होती तो बहुत परेशानी होती है, फिर कभी चूल्हा बंद हो जाता है तो कभी जलता है। तो ये है कि मैंने पानी खूब अच्छी तरह ऐड कर दिया था। और बहुत से लोग तो मसाला भून के भी कड़ी बनाते हैं, तो 1-2 घंटे में कड़ी बन जाती है। ये देखें, मैंने 2 अदद प्याज काट ली थी ये, तो मैंने वो डाल दी इसमें। और लहसुन 1 पोथी काटा था मैंने बारीक बारीक, वो भी डाल दिया मैंने। और 2-3 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली थी। पुदीना था नहीं, मंगवाया था हमने, तो पुदीना बाद में आया, तो हम बाद में डाल देंगे पुदीना। और मैं पानी इसमें अभी और ऐड करूँगी। तो ये है कि ना, बस कड़ी बन रही है हमारे यहाँ, बस बन जाए, गैस वैस सही रहे, क्योंकि गैस का कोई भरोसा नहीं है, ज़रा सी देर में होती है, ज़रा सी देर में चली जाती है। तो ये है कि देखें, ये कड़ी हमारी हमने चढ़ा दी, और ये चूल्हा जल रहा है हमारा। गैस अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रही है। तो हम इसमें अभी बना रहे हैं, ये हमने रख दी है। और अभी नमक हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि जब उबाल आ जाएगा ना, इसमें बॉयल हो जाएगा, तो थोड़ा सा उबाल आएगा तो फिर हम नमक डालेंगे। तो ये कि हम चमचा चलाते रहेंगे जब तक उबाल नहीं आएगा, जब तक चमचा चलता रहेगा हमारा। देखें, उबाल आ गया इसमें। तो ये है कि हम स्लो कर देंगे चूल्हा, और गैप लगा देंगे, हल्का सा खुला रहेगा, ताकि ये इसमें उबाल ना आ जाए। तो ये अब शाम तक पकती रहेगी हमारी कड़ी। तो ये देखें, उबाल आ गया ना, पक रही है, खूब अच्छी पक रही है। लेकिन ये गैस ने बड़ा धोखा दिया, बहुत तंग करा गैस ने हमें। तो इसीलिए हमने इतने सालों के बाद कड़ी बनाई ही है। तो ये पुदीना आ गया था, पत्ते वत्ते तोड़ के इसको धो के अच्छी तरह, तो हमने पुदीना भी डाल दिया इसमें।
तो ये है कि पकती रहेगी शाम तक, हल्के हल्की आंच पे कड़ी पकती रहेगी। तो हम तो बहुत देर में हमारे यहाँ कड़ी बनती है। और फिर जब बनती है तो फिर ज़ाहिर है जो करीब हमारे जो हैं रिश्तेदार थोड़े बहुत, जो हमारी बेटियाँ बेटे हमारे, हमारी बहन, तो फिर ज़ाहिर है उनको भी हम देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत टाइम लगता है इसमें, और पकती भी रोज़ाना तो बनती नहीं है चीज़ें, ये तो बहुत कम बनती हैं, बहुत इंसान कभी बनाता है। तो ये है कि ना ये हमारी कड़ी पक रही है, पकती रहेगी शाम तक, ये पकती रहेगी। अब देखें ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है ना, कितना मैंने पानी रखा था और कितना खुशक हो गया, पक पक के कितना खुशक हो गया। अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, और नमक मैंने डाल दिया इसमें अपने हिसाब से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नमक भी बिल्कुल सही रहता है। कभी आज तक बड़ा बोल नहीं बोल रही हूँ, कभी आज तक कभी तेज़ हल्का, कभी ना डालने की ज़रूरत हुई है नमक और ना कभी तेज़ हुआ है। तो ये है कि मुझे इतना अंदाज़ा है मुझे माशाल्लाह कि ना कभी मेरा नमक तेज़ नहीं होता, ना कभी फीका होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है मेरा नमक। तो ये देखें हमारी कड़ी गाढ़ी हो रही है। तो अब हम बेसन पकौड़ों का तैयार करेंगे। अब हम तैयारी करेंगे पकौड़ों की। शाम हो गई थी, सारा दिन कड़ी पक्की हल्की हल्की आँच में पकती रही। अब देखें गाढ़ी हो गई है ये। तो अब हम बेसन ऐड कर रहे हैं। 1 प्याली हमने बेसन लिया है पकौड़ों के लिए, ये घोल लिया था हमने बेसन अच्छी तरह। और अब मैं मिर्चें 1 चमचा मिर्ची डालूँगी इसमें, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची भी डालेंगे ना हम, तो इसलिए 1 चमचा लाल मिर्ची डालना है हम। और थोड़ा सा नमक डालूँगी मैं हस्बे ज़ायक़ा, और आधा चमचा तकरीबन ज़ीरा डालूँगी मैं। ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। और ये मैंने प्याज चॉप कर ली थी, 1 प्याज चॉप की थी मैंने। ये हम पकौड़ों में ये प्याज डालेंगे, और 2-3 मैंने हरी मिर्चें बारीक बारीक कट कर ली थी। ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, मैंने बताया था ना थोड़ा सा मैं ज़ीरा भी डालती हूँ पकौड़ों में, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है ज़ीरे का। अब बहुत से लोग पकौड़ों में साबुत धनिया डालते हैं, लेकिन ना हम ज़ीरा डालते हैं। तो ये देखें ये मैंने प्याज चॉप की हुई मैं डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैंने बचा ली कि ज़्यादा ना हो जाए। और ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं, ये हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक कट कर ली थी। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, खूब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा। तो मैं बता रही थी कि बस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और ये मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। और पकोड़े इतने अच्छे, इतने सॉफ्ट बने थे कि आप लोग प्याज अगर डालेंगे ना पकोड़ों में, तो पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। सोडे की भी ज़रूरत नहीं है, जो लोग खाने वाला सोडा डालते हैं ना, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। प्याज से ना पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत नरम हो जाते हैं। तो ये है कि ना देखें ये मैंने खूब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। और हमने फ्राई पैन चूल्हे पर रख दिया, उसमें ऑयल डाल दिया है, वो ऑयल हमारा गर्म हो रहा है अच्छी तरह। और मैंने बताया था मैं सरसों के तेल में ही पकाती हूँ, मतलब जैसे यही चीज़ें जो बनती हैं हमारे यहाँ फ्राई होने की सब्जियाँ, ये मैं सरसों के ऑयल में बनाती हूँ। तो ये हमने सरसों का ऑयल रख दिया था चूल्हे पे, खूब अच्छी तरह गर्म हो गया है ये। और अब मैं पकौड़े ये ऐड करूँगी, जा रही हूँ किचन में अब। तो ये अब मैं देखें डाल रही हूँ पकौड़े। मेरे एक साइज़ के पकौड़े होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब एक साइज़ के होंगे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जितने भी मेरे पुराने देखने वाले हैं वो तो देख ही नहीं रहे, मेरे चैनल को देख ही नहीं रहे हैं। तो देखें भाई क्या हो गया, देखें ना, मुझे बताएं, मुझे कोई मशवरा दें अपना, क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग चैनल। और जो मेरे नए बहन भाई हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो नए बहन भाई हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सब्सक्राइब करने का। और मुझे ज़ाहिर दुआओं में मुझे दुआ दें ताकि मेरा चैनल आगे बढ़े, और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी आप लोगों को दुआ दूँ। और इंशाल्लाह मैं तो दुआ देती रहती हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ मैं तो, कि जिनका चैनल है बहन भाइयों का सब कामयाब हो जाए, सबका चैनल चल जाए। तो ये है कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें और मुझे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। 3.5 साल हो गए, ज़ाहिर है मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा मैं भी डालती रहूँगी भाई, डाल रही हूँ मैं भी जब से। तो ये है कि देखें हम ना कड़ी हमारी पक रही है हल्के चूल्हे पे, और हम पकौड़े इसमें डालते जा रहे हैं। तो ये पकती हुई कड़ी में पकौड़े डालते हैं ना, तो पकौड़े और अच्छे हो जाते हैं। तो ये फ्राई पैन में ना बहुत ज़्यादा चिपक रहे थे पकौड़े, बहुत ज़्यादा चिपक रहे थे। तो ये है कि हमारे पकौड़े बहुत अच्छे सॉफ्ट बने थे, बहुत अच्छी कड़ी बनी थी, इतनी अच्छी कड़ी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती। तो आप लोग भी अपने घर में बनाएं, और जब बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कड़ी कैसी बनी है।
मुझे बताएं और मेरे तरीके से बनाएं जैसे मैंने बनाई है कढ़ी, क्योंकि आजकल तो आपको पता है 2 घंटे में कढ़ी तैयार है, 1 घंटे में कढ़ी तैयार है, मसाला भुना, बेसन डाला और थोड़ा सा पकाया वकाया लो भी कढ़ी तैयार है। कढ़ी जो कहते हैं ना, इसको कहते हैं सारा दिन लगता है कढ़ी बनाने में। ये देखें सारा दिन में कढ़ी बनी है हमारी, हल्के चूल्हे पर पकती रही है ये, और यही कढ़ी टेस्टी होती है, इसको कहते हैं कढ़ी। और जब भी तो इतना टाइम लगता है इसमें, जब भी तो फिर कम से कम बनाते हैं ये, और अगर 1 घंटे में बन जाए तो फिर रोज़ाना ही बनाए फिर तो ये है कि फिर मैंने सरसों का ऑयल रख दिया था भंगार के लिए, क्योंकि गैस हमारी चली गई थी। आखिरी बस पकौड़े डाले और गैस चली गई थी, तो फिर हमने कहा अब ये बेकार ठंडी हो जाएगी तो अभी हाथ के हाथ भंगार दे लेते हैं। तो सिलेंडर बाहर रख दिया था हमारी बहू ने ला के। तो फिर मैंने कहा भंगार के नहीं अम्मी आप ही भंगार दें, आपने पकौड़े फ्राई करें। तो मैंने कहा चलो, फिर मैं बैठ गई थी आके यहाँ। मैंने कहा चले वो प्याज व्याज लहसुन की एक पोथी हमने काटी बारीक बारीक, क्योंकि भंगार में कहती हूँ बहुत अच्छा होना चाहिए। दाल में या कढ़ी में भंगार अच्छा होगा ना तो देखने में दिल चाहेगा खाने का कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी बनी है। तो ये मैंने देखे लहसुन कितना सारा लिया है मैंने, पूरी एक पोथी कटवा ली थी, पूरी एक पोथी। तो ये है, और प्याज मिर्चें भी मैंने अच्छी खासी ली हैं भरपूर, और ज़ीरा मैंने 2 चमचे लिए हैं। मुझे भंगार बहुत अच्छा लगता है कढ़ी में, अगर भंगार अच्छा हो ना तो देखने वालों को दिल चाहता है कि खाएं जैसे। तो ये देखें ये हमारी प्याज और लहसुन ये सब मैंने खूब अच्छी तरह भंगार दिल रहा है, और कड़ी पत्ते के हमने पत्ते तोड़ लिए हैं। अब ये हमारा थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगी, लहसुन हमारा, मिर्चें हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो फिर मैं कड़ी पत्ता ऐड करूँगी इसमें। और ये भंगार इतना ज़बरदस्त दिला था, इतनी खुशबू आ रही थी कि अल्लाह, सब हमारे बच्चे कहने लगे अम्मी बहुत अच्छा भंगार दिला, कड़ी कितनी अच्छी बनी होगी। और वाकई में कड़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। जहाँ हमने भेजी थी ना अपने बच्चों को, सभी तारीफ़ कर रहे थे कि वाकई में कड़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो ये है कि देखें अब ये हमारा ये कड़ी पत्ता भी डाल दिया मैंने। अब देखें कितना अच्छा लग रहा है भंगार ये। तो हम लोग तो भंगार ऐसे ही देते हैं। हमारी बड़ी खाला थी ना, अरहर की दाल पकाती थी, भंगार उसमें ऐसा देती थी कि बाहर खुशबुएँ आती थी। तो बस मुझे जब भी की आदत है, मैं कहती हूँ भंगार अच्छा दिले ना, बस जब मुझे अच्छा लगता है। तो ये कि देखें भंगार कितना अच्छा दिल रहा है हमारे। ये मिर्चें साबुत हैं, ज़ीरा, लहसुन, कड़ी पत्ता। तो ये है कि ना बस मुझे जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ये है कि देखिए ये भंगार दे रहे हैं हम, माशाल्लाह कड़ी भी गर्म है ना, तो भंगार भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह भंगार दिल गया हमारा। और हमने कैप लगा दिया। कैप लगाने से क्या होता है कि जो खुशबू है ना वो थोड़ी देर के लिए अंदर ही रहती है, जैसे ये हमारी खुशबू अंदर ही अंदर है ये। अब हम फ़ौरन भंगार दे के खुला रहेगा ना तो ज़ाहिर है सब बाहर उड़ेंगी, भापे वापे सब बाहर आ जाएंगी। तो इसलिए हम थोड़ा कैप लगा देते हैं भंगार दे के। तो इतनी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह। और देखें कड़ी की शक्ल कितनी अच्छी है। तो आप लोग भी मेरी तरह ट्राई करें, जैसे मैंने कड़ी बनाई है, मसाले डाले हैं, जैसा भंगार दिया ऐसी कड़ी बनाएं और ये बहुत अच्छी बनेगी। और हमारी बहू ने डिस्पोज़ल के डब्बे ला के दे दिए, कह रही अम्मी हाथ के हाथ निकाल लें, क्योंकि फिर मेरी नमाज़ का टाइम हो जाता, मैं नमाज़ पढ़ने उठ जाती ईशा की। तो कहनी अम्मी हाथ के हाथ निकाल लें। तो हमारी बहू ने डिस्पोज़ल के डब्बे ला के दिए। अब मैं इसमें निकाल रही हूँ। तो पता है मैं कैसे निकालूँगी, मैं चाहूँगी कि इसमें ये मिर्चें भी आएँ इसमें, और इसमें ये जो कड़ी पत्ता ये भी आए, और ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा सब भंगार आए। जैसे मुझे सादे सूदी अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब डालूँगी, बड़े तरीक़े से निकालूंगी कि सबके में सब चीज़ें आएँ थोड़ी थोड़ी भंगार में। तो ये मैंने अपने बेटों को, बेटियों को और अपनी बहन को जितनी भी थी मैंने अपने सबको दी मैंने। और हमने चावल बॉयल किए थे, हमने चावल उबाले, थोड़ी रोटी भी बनाई थी हमने, क्योंकि कड़ी से रोटी भी अच्छी लगती है, कड़ी से पराठे भी अच्छे लगते हैं कड़ी से, और चावल भी अच्छे लगते हैं। और ज़्यादातर हमारे बच्चे कड़ी चावल पसंद करते हैं। तो ये है कि चावल भी बनाए थे और कड़ी रोटी भी बनाई थी। तो ये है कि माशाल्लाह फिर दस्तरखान लग गया था, सबको दे दिला दिया हमने जहाँ जहाँ देना था। तो फिर ये दस्तरखान लग गया था। और माशाल्लाह बहुत अच्छी कड़ी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मैं कह रही हूँ टाइम तो बहुत लगता है ऐसी चीज़ों में, बहुत टाइम लगता है, लेकिन जायका बहुत अच्छा आता है, टेस्टी बहुत होती हैं। ये मुझे ऊपर दस्तरखान लगा दिया था मेरा, क्योंकि मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता। हमारे बच्चे, हमारे बेटे सब नीचे बैठे, नीचे दस्तरखान लगा, सब नीचे खाना खा रहे थे और मुझे ऊपर दे दिया था। तो ये देखें ये हम खा रहे हैं खाना। तो मैं थोड़े चावल खाऊंगी, थोड़ी रोटी खाऊंगी। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी थी कड़ी। और ये है कि ना मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हाफिज़। अब और क्या।